दोस्तों को जय हिंद जय भारत। मैं राम नरेश त्यागी, उपदेश टाइम न्यूज़ से ब्यूरो चीफ कौशाम्बी। आज हम कौशाम्बी के नेवादा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा डहिया में मौजूद हूँ। आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रजवाड़े पासी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष विनय पासी जी, उनसे हम आप सभी को रूबरू कराना चाहते हैं। आपसे इनसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय पासी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल कौशाम्बी जिला अध्यक्ष और रजवाड़े पासी समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संस्था मेरी स्वयं की है जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कौशाम्बी में जो सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, आपके विचारधारा में कैसे हैं? परिपक्व नेता हैं कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार महोदय धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो आपने सवाल किया है कि पुष्पेंद्र सरोज जी एक परिपक्व नेता हैं या नहीं, तो मैं इस पर आपको कहना चाहूँगा कि उन्होंने समाज के बीच में कभी कार्य नहीं किया है। अभी उनकी 20-25 साल उम्र है। उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड में पढ़ाया। वहाँ से जब ये यहाँ पर आए तो डायरेक्ट उनको चुनाव लड़ाया लोकसभा का, और जनता के बीच में जाके गुहार लगाया, क्योंकि भाई उनके पिताजी एक मंत्री थे। तो जनता ने उनकी कही बातों को पूरी ताकत के साथ समर्थन दिया और उनको आज वर्तमान सांसद बनाए हैं। लड़का सही भी है, अच्छा है, कुशल है। बाकी सामाजिक अनुभव के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन समाज में यदि जो मेहनत आदमी करता है तो वो खुद ही जानता है कि समाज में कितना मेहनत किया जाता है, और समाज में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से जानता है जी। तो अभी हाल में ही मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी जी ने पुष्पेंद्र सरोज जी को प्रति जो बयान दिया है उस पे आपका क्या कहना है? भाई देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी जी ने जो बयान दिया है वो ईर्ष्यावश दिया है या कोई और मामला है। अब भाई 2027 का चुनाव आ रहा है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, तो उनका कोई मुद्दा होगा। बाकी जो भाषा शैली थोड़ा इस्तेमाल किया गया है उसमें मैं कटाक्ष करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई वो फौजी आदमी है, जवान है, लड़खड़ा गई तो इतना कोई महत्व नहीं रखता है। और अध्यक्ष महोदय, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मंझनपुर इंद्रजीत सरोज जी लोकसभा चुनाव में ये कहे थे कि हमारे लड़के को विधायकी का सांसदी जिता दो, हम चुनाव विधायकी का नहीं लड़ेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, 2017 में उन्होंने कहा था, और ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल भी पकड़ा था। समाज के लोग, मैं पासी समाज से आता हूँ, तो समाज के लोग कह भी रहे थे कि भाई मंत्री जी जब कह ही रहे हैं कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़का है उनका इकलौता लड़का है, तो इस बार पूरे पासी समाज के लोग मिलकर उनको चुनाव जिताते हैं। हम लोगों ने, सब लोगों ने खुद ही सहयोग किया है, और जहां तक हो सका है हम लोग समाज के बीच में, क्योंकि मैं संगठन भी चलाता था रजवाड़े पासी समिति का, तो मंझनपुर, चायल और सिराथू के जितने भी पासी समाज के लोग हैं सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और कोई भी चुनाव आता है तो हमारे पास आते हैं, अपनी बात रखते हैं, पूछते भी हैं, तो बताया जाता है। नौजवान युवा था, ये हुआ का समर्थन दिया जाए, भाई अब उनके पिताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बात पे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनाई और पुष्पेंद्र सरोज जी को सांसद बनाने का काम किया। देखिए, चुनाव हारने का उनका कारण ऊट पटांग बयान देना।
मैं भी समाज सेवा करता हूँ। रजवाड़े पासी समिति जो बनाया है वो जातिगत है, ये राजनीतिक नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, क्योंकि जो पासी समाज है वो जी। बहुत ही निर्धन है, गरीब है और अशिक्षित है। तो उन लोगों में एक नई चेतना भरने का मैं काम करता था, ना कि उनको ये करता था, उनके अंदर कट्टरता भरता था कि आप दूसरे समाज से खिलाफत करें। उनको शिक्षा के बारे में अग्रसर करता था कि शिक्षा को अपनाएं, आगे बढ़े, इतिहास को पढ़ें। और माननीय इंद्रजीत सरोज जी ने जब चुनाव वो हारे थे, तो उन्होंने लोध बिरादरी के ऊपर बयान दिया था। और जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, उसी प्रकार से वो भी बयान था। तो उन्होंने उसमें कहा था, लोध बिरादर के यहाँ जाओ, जहाँ भैंस बंधी हो, मक्खी भिनभिना रही हो, तो समझ लो वो लोध का घर है। तो ये सब देखिए गलत बयान है। अमीर गरीब सभी होते हैं। अब आप मंत्री बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरा धन संपन्न हो गए हैं तो अगले के यहाँ मक्खिए ना बैठे। तो ऐसा संभव नहीं है। यही सब बयान के कारण उन्होंने शिकस्त खाया है। आपको क्या लगता है 2027 में इंद्रजीत सरोज जी दोबारा विधायक बन सकते हैं? देखिए, मैं मंझनपुर के हर गली में जा चुका हूँ। मंझनपुर का कोई कोना नहीं बचा जहाँ मैं गया ना हूँ। और काफी करीब से मैं लोगों को वहाँ जान रहा हूँ, उनकी विचारधारा को समझ रहा हूँ। जब पुष्पेंद्र सरोज जी चुनाव लड़े थे, जो उन्होंने बात कही थी वो आज भी मंझनपुर की जनता के जहन में बसा हुआ है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान युवा साथी हैं, उन लोगों का मन इस बार नहीं है। वो नए चेहरे की तलाश में है। कोई नवयुवा आएगा तो उनके ऊपर भी वो ये कार्ड खेलेंगे और मुझे लगता है कि चुनाव जिताकर उनको निकालेंगे। आप में और पुष्पेंद्र सरोज में आप क्या अंतर पाते हैं, या शिक्षा में, या पैसे में, या अनुभवी में? आप उनको उनसे कहाँ कम अपने आप को आंकते हैं? देखिए, पहला सवाल जो आपका है वो शिक्षा का है। तो भाई, मैं प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा लड़का हूँ। मेरे पिताजी गरीब घर के थे, किसान वर्ग के थे। तो उन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ मुझे पढ़ाने का काम किया। और प्राथमिक विद्यालय से ये है कि मैंने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा, शिक्षा की ओर पूरा ध्यान आकर्षित किए था। और आज मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। बस ये है कि भाई, जो फर्राटेदार इंग्लिश वो बोल लेंगे, वो फर्राटेदार इंग्लिश मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इंग्लिश में जो मुझसे बात करेगा उनकी भाषा शैली को मैं समझ लूंगा। तो इसके ऊपर मुझे गर्व है। भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ, अपनी भाषा को समझता हूँ। इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। कि हमारी भारत देश की पहचान थोड़ी ना है इंग्लिश, हिंदी है। और अगर दूसरी चीज आपने एक और सवाल किया था, सामाजिक और राजनीतिक। देखिए, समाज के बीच में मुझे कम से कम 20 से 25 साल ज्यादा हो गए होंगे। पहले मैं संगठन के तौर पे काम करता था, फिर उसके बाद राजनीति में भी आया। तो जो मेरा अनुभव है, शायद अनुभव के मामले में पुष्पेंद्र सरोज जी मुझसे पीछे होंगे। बाकी पैसे में तो भाई वो कौशाम्बी के टॉप लेवल के नेता हैं, उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपको आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल मंझनपुर से प्रत्याशी घोषित करती है, यानी टिकट देती है, आपको चुनाव लड़ाती है, तो आप क्या करेंगे? किस उद्देश्य पे, किस टॉपिक पे आप चुनाव लड़ेंगे मंझनपुर में? पत्रकार महोदय जी, देखिए, राष्ट्रीय लोक दल और भाजपा गठबंधन में है। भाजपा जो चाहेगी और राष्ट्रीय लोक दल जो हाई कमांड हमको आदेश करेंगे, मैं उसी स्तर से काम करूंगा। यदि वो मुझे चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे तो मैं बिल्कुल आऊँगा, चुनाव मैदान में लड़ने का काम करूँगा। फिलहाल जो हमारे समाज के हैं मंत्री जी, भाई वो हमारे आदरणीय, हमारे समाज के हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता। और ना मेरा विचार है उनके सामने आने का, बशर्ते जो पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी, फिर उसी प्रकार से मुझे कार्य करना पड़ेगा। पार्टी में जुड़ने से पहले आप अपना
खुद जातिगत संगठन चलाते थे, तब आप राजनीति तब चलाते थे, अब आप राजनीति में आए हैं, इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा? दूसरी बिरादरी के लोग आपसे जुड़ेंगे या ऐतराज जताएंगे? इस पर आपका क्या कहना है? पत्रकार महोदय जी, देखिए, मैं जो सामाजिक संगठन चलाता था, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, इतिहास के जानकार बनाने के लिए मैं उस पर कार्य कर रहा था। वो बहुत दिन का मेरा मेहनत है, लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी धर्म, किसी मजहब या किसी जाति का विरोध नहीं किया। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोरी हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाऊ हो, चाहे जो भी हो। अगर उस समाज से कोई व्यक्ति मुझसे सवाल भी करता था तो मैं उनको कहता था, जो शिक्षित साथी हैं उनसे मैं ये कहता था कि भाई, आप जिस वर्ग में हो उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप भी अपना योगदान करिए। एससी समाज के बीच में जाता था तब भी, और भी वर्गों के बीच में जाता था और धर्मों में जाता था तब भी। मैं केवल सामाजिक कार्य किया हूँ, ना कि किसी प्रकार का विरोधाभास उनके दिल में, आत्मा में भरने का काम करता था। ये काम मैंने ना कभी किया है, ना मैं कभी करूँगा। मेरा राजनीतिक जीवन एकदम साफ सुथरा रहा, साफ सुथरी छवि रही। मैंने समाज में किसी प्रकार की कोई गंदगी फैलाने का काम नहीं किया, और ना आने वाले समय में कभी मैं करूँगा, क्योंकि गंदी राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूँ। 2026 में ग्राम सभा, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायती का चुनाव है। इसमें आपकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ाएगी या नहीं? बिल्कुल मजबूती से लड़ाएगी चुनाव। आप पश्चिम तरफ देख लीजिए, राष्ट्रीय लोक दल का जो बिसात है, जो दम है, वो शायद किसी पार्टी में नहीं है। और जब से हमारे राष्ट्रीय लोक दल के आदरणीय जयंत चौधरी जी सक्रिय हुए हैं, क्योंकि नौजवान हैं और तर्कशील व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार, जुझारू किस्म के हैं, और उनका साथ निभाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, जो काफ़ी मंझे हुए और सामाजिक नेता हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ऐसे गुरु अगर हमारे साथ हैं तो वो दिन दूर नहीं। अब आप देखिएगा, कौशाम्बी में हमारे राष्ट्रीय लोक दल के कितने जिला पंचायत के और ग्राम प्रधान कितने चुनाव जीत कर निकल कर आते हैं। मैं उनको पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का काम करूंगा और राष्ट्रीय लोक दल के झोली में डालने का काम करूंगा। ये बहुत बहुत करीबी है, आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।